बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का बड़ा एक्शन, खौफ में घुसपैठिए। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने लागू किया बंगाल में सीएए, घुसपैठियों के खिलाफ चलेगा डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का अभियान। शुवेंदु सरकार ने बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को दी 75 एकड़ जमीन, सदमे में ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री शुवेंदु का बड़ा बयान, कहा जो सीए के दायरे में नहीं उन्हें गिरफ्तार कर किया जाएगा डिपोर्ट। বিডিআরের সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर के बड़ा फैसला लिया है, जिसने घुसपैठियों को खौफ में डाल दिया है। आपको बता दें कि शुवेंदु सरकार जहां भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्रहार कर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान कर दिया है कि राज्य सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए 27 किलोमीटर जमीन बीएसएफ को सौंपेगी। साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है, शुवेंदु सरकार ने बंगाल में सीएए लागू कर दिया है, जिसके तहत अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी हां, घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट यानी कि पहचानो, रिकॉर्ड से हटाओ और वापस भेज दो, इस 3 स्टेप फॉर्मूले को सरकार अब बंगाल में लागू करने जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सख्त अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जो लोग सीए के दायरे में नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य पुलिस पकड़ेगी और सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा। इसके बाद बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मिलकर के उन्हें वापस वहीं भेजने का काम करेगी जहां से वो वापस आए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों को बताया कि लगभग 27 किलोमीटर जमीन आधिकारिक तौर पर बीएसएफ को सौंप दी गई है। ये जमीन 75 एकड़ है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूरी भूमि सौंपने की प्रक्रिया अगले 2 हफ्ते के भीतर पूरी कर दी जाएगी। आप भी सुनिए बीएसएफ को जमीन देने के लिए क्या कुछ ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु ने कहा। आफ्टर लॉन्ग टाइम BSF as well as the government of India approach state government to hand over the adequate land to complete the fencing in Indo-Bangladesh border. But earlier state government did not respond. They denied due to their non-cooperation. Our safety and security of our great nation as well as our beloved state are facing very dangerous situation. Finally, change happened and a true patriotic government started their journey. Within 2 weeks, our bureaucrats, especially the land department under the guidance of Honorable Home Secretary and Chief Secretary, they are now ready to hand over a portion of land. Now we are ready to hand over 27 kilometer fencing land along with few border outpost lands and BSF infrastructure development land.
मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही सीए के तहत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ तत्काल डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी ने नावन्ना में बीएसएफ अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ किया कि जो लोग सीए के दायरे में नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। ऐसे लोगों को राज्य पुलिस पकड़ेगी और सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मिलकर के उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी करेगी। अब ऐसे में आप भी सुनिए किस तरीके से मुख्यमंत्री शुवेंदु ने इस बात का ऐलान किया। আমরা এই আইন কার্যকর করলাম, এর ফলে সিএ এর অন্তর্ভুক্ত যারা, অর্থাৎ সিএ তে বলা আছে 7টা কমিউনিটি বা ধর্ম পালন করা লোকেরা তারা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের আওতায় আসবেন এবং তাদেরকে যারা 31/12/2024 পর্যন্ত এসেছেন তাদেরকে কোনো পুলিশ কোথাও হ্যারাসমেন্ট ডিটেন্ট করতে পারবে না। সিএ এর আওতায় যারা নেই তারা হলেন কমপ্লিটলি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ইনফিল্ট্রেটার্স। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করবে এবং ডিটেন্ট করবে এবং হ্যান্ডওভার করবে বিএসএফ এর হাতে এবং বিএসএফ তারা বিডিআর এর সঙ্গে কথা বলে তাদেরকে ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে, অর্থাৎ ডিটেক্ট, ডিলিট, এবারে ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হলো। মাননীয় ডিজিপিকে এবং হোম সেক্রেটারিকে বলে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার সন্নিহিত সমস্ত থানাগুলিতে এই আইন দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে আমরা আজ থেকে কার্যকর করলাম। आपको बता दें कि शरणार्थियों को कानूनी सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के बीच फर्क समझाते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु ने सीए के प्रावधानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीए के तहत इसमें शामिल समुदायों के नाम बताए गए हैं। जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए हैं वे सुरक्षित हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती। नागरिकता कानून के तहत आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है, जो तय कट ऑफ तारीख से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आए थे। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने कहा कि जो लोग इस कानून के तहत नहीं आते उन्हें घुसपैठिया माना जाएगा। सीएम शुवेंदु ने कहा कि इसके बाद बीएसएफ और बीजीबी यानी कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से बात करेगी और उन्हें वापस भेजने की जरूरी कदम उठाया जाएगा। ये कानून आज से लागू किया जा रहा है। अब जिस तरीके से यह बड़ा फैसला शुवेंदु सरकार की ओर से लिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ केंद्रीय मंत्री सुकांता मुजुमदार ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। हमारी सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में चल रही है, उस सरकार का नीति, इरादा यानी नियत एकदम स्पष्ट है। राष्ट्र सर्वोपरि, कंट्री फर्स्ट, इस मंत्र को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने तय किया है कि बंगाल में जो भूमि पिछली सरकार ने नहीं दिया था, जिसके कारण बीएसएफ ने फेंसिंग नहीं कर पाए, बीएसएफ और 550 किलोमीटर लंबा इलाका, लंबा बॉर्डर वो बिना फेंसिंग का रह गया और जिससे घुसपैठ हुई, इलीगल एक्टिविटीज हुई, क्योंकि हर जगह पे बीएसएफ तो खड़ा नहीं रह सकता और पुलिस पूरी तरीके से इसमें बीएसएफ के साथ कोई भी तालमेल के लिए राजी नहीं था पिछली सरकार के समय। अभी हमारी सरकार ने ये दे दिया है, इससे फेंसिंग भी बनेगा। आज लगभग 27 किलोमीटर लंबा जमीन बीएसएफ को हस्तांतर किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और फेंसिंग बन जाएगा और पश्चिम बंगाल और भारत ज्यादा सुरक्षित होगा। डिप्टी मिनिस्टर ने कहा जिन लोगों ने सीए के लिए उपयुक्त विवेचित नहीं होगा उसको वापस भेज दिया जाएगा। देखिए, तो हमारी सरकार की नीति है। केंद्र में आदरणीय गृह मंत्री जी बहुत बार बोल चुके हैं, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, यानी पहले डिटेक्ट करो, उसके बाद वोटर लिस्ट से हटाओ और इनको डिपोर्ट किया जाएगा। भारत तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, जो भी आए यहाँ पे रह सकते हैं। जो रिफ्यूजीज आए हैं उनको सीए के माध्यम से हम नागरिकता देंगे, सीए के माध्यम से उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन जो रिफ्यूजी नहीं है उनको वापस जाना पड़ेगा अपने देश में।
जाहिर तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी के शासनकाल में तमाम घुसपैठिए इलीगल तरीके से पश्चिम बंगाल में बसे थे, उनका नाम वोटर लिस्ट में शुमार था और कई सारी योजनाएं जो है ममता सरकार उन्हें दे रही थी, तो इन तमाम योजनाओं पर न सिर्फ सीधे तौर पर प्रहार हुआ है बल्कि अब घुसपैठियों को लेकर के बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की ओर से। साथ ही बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बीएसएफ को जमीन भी दे दी गई है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।